तुम इस्लाम कबूल कर लो। मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया डील है भाई। 47 से लेके 84 तक और फिर 84 से आज तक सिखों के साथ नाइंसाफ़ी और कत्ले आम, एंड आई एम श्योर और भी बहुत कुछ होगा। भाई सतपाल सिंह जी हैं यूके से, जो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम है नानक नाम। बहुत ही सरल भाषा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा व्याख्या करते हैं, और वो भी अंग्रेजी में। मुश्किल से मुश्किल बात को वो रोज़मर्रा के उदाहरण देकर समझा देते हैं। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने उनका एक वीडियो देखा और कमेंट सेक्शन में जाके अपना एक क्वेश्चन लिख दिया, और क्वेश्चन था भी इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या को लेकर। तो मेरा कहना यह था कि आप अगर किसी चीज़ की व्याख्या एक तरीके से कर सकते हो तो हो सकता है मेरा तरीका अलग हो। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सही है या कौन गलत? और व्याख्या तो तीसरे तरीके से भी हो सकती है जो हम दोनों के तरीके से अलग हो। तो कुछ इसी किस्म का क्वेश्चन था मेरा। खैर उनका जवाब तो नहीं आया, पर एक भाई साहब आए मेरे कमेंट पे और उन्होंने रिप्लाई दिया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने जो उनको जवाब दिया वो पूरा जवाब मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर दिया है। अगर 1 मिनट का टाइम हो तो प्लीज़ उसे पढ़िएगा ज़रूर। पर मोटे तौर पर मेरा जवाब उनको ये था कि मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ, पर भाई मुझे ये तो बताइए कि मैं ऐसा क्यों करूँ। और मैंने उनको एक बात और भी कही कि अगर आपने मुझे कन्विंस कर लिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक सच्चा मुसलमान बन के दिखाऊंगा। वो भाई साहब वापस ही नहीं आए। तो कुछ ऐसी ही बात आज मैं अपने खालिस्तानी भाइयों और बहनों के साथ करना चाहता हूँ। मेरे कुछ सवालों का आप जवाब दो तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया डील है। अगर आपने मुझे कन्विंस कर लिया अपनी इस मुहिम में तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कम से कम 100 नए रंगरूट तैयार करूँगा मैं आपके लिए। सोच के देखो दोस्तों, हाँ, बुरी डील नहीं है। वैसे जवाब तो मुझे जस्सी जी से चाहिए थे, पर सुनने में आया है कुछ टाइम के लिए वो सोशल मीडिया से सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। अगर ये बात सही है तो बहुत अच्छी बात है। जस्सी जी को मेरा एक ही मैसेज है कि एक अच्छे और समझदार इंसान की तरह अपने फ्यूचर और अपने करियर पर ध्यान दो भाई। हाँ, कुछ नहीं रखा इस लड़ाई झगड़े में और गाली गलौच में। पर अब एक बात तो है जस्सी जी, हाँ, आपका नाम मेरे वीडियोस में चलेगा जब तक इस टॉपिक के पार्ट्स चलेंगे। हाँ, और ठीक भी है, फेमस ही कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ, राइट। तो मेरे भाइयों और बहनों, फिर बात आगे बढ़ाई जाए। क्वेश्चंस मेरे बहुत सिंपल हैं, पर तुम्हें गूगल माता की कसम है अगर गूगल इस्तेमाल किया तो। भाई जवाब दो हमें अपने शब्दों में, और वो भी बिना गाली गलौज के। अच्छा, इस बात की बिल्कुल भी परवाह मत करना कि मैं एक सच्चा सिख हूं भी या नहीं है। आप बस अपना पार्ट प्ले करो, मैं खुद को संभाल लूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या है खालिस्तान? मतलब जगह है, मूवमेंट है, एक सोच है, क्या है ये खालिस्तान? दूसरा क्वेश्चन, क्यों चाहिए खालिस्तान? भाई 47 से लेके 84 तक और फिर 84 से आज तक सिखों के साथ नाइंसाफ़ी और कत्ले आम, एंड आई एम श्योर और भी बहुत कुछ होगा। तो बताइए ज़रा प्लीज़। और हमें यह भी बताइएगा कि आप में से कितने लोग 84 के बाद पैदा हुए हैं।
क्वेश्चन को फिर से ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए। आपको कहीं कुछ सिखाया या पढ़ाया तो नहीं गया? वैसे देखा मैंने आपका वो 6 फॉर जस्टिस और रेफरेंडम 2020 और काफ़ी रिसर्च भी किया। गुड, अच्छा है। सोचो ज़रा, किसी ने तो आपसे कहा था ना पहली बार कि हमें खालिस्तान चाहिए, और जाहिर सी बात है कुछ रीजंस भी दिए होंगे आपको, तो हमें भी बताइए प्लीज। क्यों चाहिए आपको खालिस्तान? अच्छा, कहाँ होगा ये खालिस्तान? मतलब इसकी बाउंड्री क्या होगी इसकी? जियोग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। आई एम एज्यूमिंग इसमें इंडिया का पंजाब, चंडीगढ़ और पाकिस्तान का पंजाब तो होगा ही। अच्छा, इंडिया का हिमाचल और जम्मू कश्मीर भी आएगा? मैं सोच रहा था कि बातचीत चल ही रही है तो थोड़ा नेपाल चाइना से भी देखो यार, अगर थोड़ी टेरिटरी मिल जाए तो। है नहीं, मतलब कोशिश करने में क्या हर्ज है? नहीं तो तो कहाँ होगा ये खालिस्तान? मेरा अगला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, कौन चलाएगा ये खालिस्तान? ये किंगडम होगा या यहां पर डेमोक्रेसी होगी? भाई, लीडरशिप टीम में यूएस वाले खालिस्तानी टॉप पे होंगे या कनाडा वाले? यूके और इंडिया वाले खालिस्तानी बुरा तो नहीं मान जाएंगे ना? ऑस्ट्रेलिया वालों का तो पता नहीं नंबर भी आएगा या नहीं। तो बताओ भाई, कौन होगा हमारा लीडर? हाँ, नाम बताओ, शक्ल दिखाओ। माइग्रेशन तो होगी ही ना, जैसे 1947 में हुई थी। और सिख तो पूरे इंडिया में हैं, तो वो सब लोग अपने घर बार, ज़मीन जायदाद, काम धंधा छोड़ के खालिस्तान में आके सेटल हो जाएंगे, राइट? और आपकी जहाँ भी ये बाउंड्री होगी वहाँ ऑलरेडी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और ना जाने कितने और धर्मों के लोग रहते हैं, तो वो सब खालिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। या फिर मैं उम्मीद करता हूं कि सब सिख धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो प्लीज माइग्रेशन को लेके थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज। अच्छा, तकरीबन 30 करोड़ सिख हैं पूरे वर्ल्ड में, सब आपके हक में। सबको चाहिए खालिस्तान? भाई, क्या डाटा है आपका? आपके पास आंकड़े क्या हैं? क्या बताते हैं वो आपको? अच्छा, जिनको नहीं चाहिए खालिस्तान उनका क्या होगा? और मेरा लास्ट क्वेश्चन, भाई जिनसे खालिस्तान मांग रहे हो या चाहते हो उनका क्या फायदा होगा? एक दो कमेंट्स में देख रहा था अपने पिछले वीडियो में, कोई कह रहा था मुझे, तू वीडियो बना, हम खालिस्तान लड़के ले लेंगे। तो भाई कहाँ लड़ोगे? यूएस में, कनाडा में, या फिर हैरिस पार्क में? हाँ, लोगों को गालियां देके, उनकी माँ बहन को बुरा भला कह के और इंडिया के झंडे जला के खालिस्तान मिल जाएगा? यार, वैसे सोच के देखा जाए तो आइडिया हमें ये पहले क्यों नहीं आया? झंडा जला के अगर टेरिटरी मिल जाती है तो क्यों ना हम सब मिल के चाइना का झंडा जला दें? हैं? क्या पता हमें हमारी जमीन वापस मिल जाए। वैसे 15-20 और सवाल हैं मेरे, पर स्टार्ट में इतना ही काफ़ी है। हाँ? और ध्यान रहे, बिना गाली गलौज के जवाब दीजिए, और कोई इवेजन टेक्निक मत अपनाइएगा। हाँ, इवेजन टेक्निक मतलब क्वेश्चन इग्नोर करना या इररेलेवेंट जवाब देना, क्वेश्चनर को पर्सनल अटैक करना, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में देना, हाँ, क्वेश्चन को ही गलत साबित कर देना। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हाँ, एक बात और, ये जवाब देने के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस मेरे लिए हैं तो ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा उनका। अच्छा, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब तक ये जवाब आते हैं, मैं ना आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो बताइएगा,
अगर आप सुनना चाहते हैं तो। लव।